वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते मनोजवं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरेशं वातात्मजं बाणसायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये धन्य भरत जय राम गुसाई कहत देव हर्षत बरियाई मुनि कलेश सभासव काहू भरत बचन सुनि भयउ चाहू भरत बचन सुनि भयउ चाहू भरत राम गुण राम सनेहु पुलकित संसत राव बेदेहु सेवक स्वामी सुहाओ सुहावन नेमो प्रेमो अति पावन पावन भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मते अनुसार सराहन लागे सचिव सभा सब अनुरागे सुन सोने राम भरत संवादो समाज हर शोभे साधो साम मातो दुख सुख समझानी कही गुण राम प्रभो धीरानी एक रघुवीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई एक सराहत भरत भलाई। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों का धैर्य बनाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। मंगल हारी द्रव हो सो दशरथ अजर
से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिएगा। भरत अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानो जया पोत्रे मुनि साधु, सहित गए जह कूपय धाधु। पावन पाथ पुन तल राखा, समुदित प्रेम प्रेयस भाषा। सातयना से दसलए हो, तोपे हो काल विदित नहीं केहू। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह था कुआं था, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया गया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक देखा, कीन तो जल हित कूप विशेषा। विधिवत भयो गे स्वयोपकारो, सुगमय गमयत धर्म विचारो। मंगल भवनय मंगल हारी, जब हो तो दशरथ अजर विहारी। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह उस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरता ही कूप अव कहे हहि लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने मने मजत प्राणी, होए विमल करम मन बानी। मंगल भवनय मंगल हारी, जब हो तो दशरथ अजर विहारी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहते कूप महिमा सकल, गए जहान घोरा। अत्रि सुनायउ रघुवरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। मंगल भवनय मंगल हारी, जब हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान।